नमस्कार मित्रों, आज हम अपामार्ग क्षार बनाने की पारंपरिक आयुर्वेदीय प्रक्रिया और इसके गुणों का वर्णन करेंगे। अपामार्ग, जिसे संस्कृत में कहा गया है, आयुर्वेद की अत्यंत प्रभावशाली वनस्पतियों में से एक है। इससे एक विशेष दवा क्षार तैयार की जाती है, जो शल्य चिकित्सा में, विशेषकर भगंदर फिस्टुला के इलाज में बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ यह मोटापा, गुल्म, श्वासकास और विभिन्न ट्यूमर जैसी स्थितियों में आंतरिक औषधि के रूप में भी दी जाती है। वनस्पतिक परिचय: इसका बोटैनिकल नाम अचिरंथीस एस्पेरालिन है और यह अमरंथसिएई कुल से संबंधित है। अपामार्ग एक छोटा, सीधा, बहुवर्षीय पौधा होता है, जिसकी जड़ का भाग थोड़ा लकड़ी जैसा दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक होती है। तने कोणीय, साधारण, हल्के बैंगनी रंग के और हल्की धारियों वाले होते हैं। इसकी पत्तियां अंडाकार आकार की होती हैं और तने से मजबूती से जुड़ी रहती है। फूल छोटे, हरे सफेद रंग के होते हैं। इसके बीज लाल भूरे रंग के, ऊपर से पतले और नीचे से थोड़े गोलाकार दिखाई देते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, तत्र क्षरणात् क्षरणाद्वा क्षार, अर्थात वह पदार्थ क्षार कहलाता है जिसमें 2 विशेष गुण पाए जाते हैं, क्षरण और क्षणन। क्षरण गुण: क्षरण का मतलब है दूषित त्वचा, मांस या रोगग्रस्त ऊतकों को गलाना, पिघलाना या उनसे दोषों को निकालकर हटाना। यह रोगग्रस्त हिस्से को ढीला करके बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इसलिए क्षार को एक शक्तिशाली विलायक, डिसॉल्विंग और कटर कटिंग द्रव्य माना गया है। क्षणन गुण: क्षणन का अर्थ है दोषयुक्त, बढ़े हुए या अवांछित ऊतकों को नष्ट करना, काटना या उनकी वृद्धि को रोक देना। यह रोग के मूल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। चरक संहिता में परिभाषा: अस्चत्त छित्त्वा छित्त्वा स्यात् क्षारः क्षरत्वात् क्षार्यत्यहद। अर्थ: क्षार वह है जो रोगग्रस्त या असामान्य ऊतकों को उनकी जड़ से खरवते हुए हटाता है, उन्हें घोलकर नष्ट करता है और अपनी तीक्ष्ण, दाहक और संक्षारण शक्ति से पूरी तरह समाप्त कर देता है। अपामार्ग क्षार बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम शुष्क अपामार्ग पंचांग लेते हैं। हमारे पास है शुष्क, ड्राई अपामार्ग पंचांग, जिसे आप यहां देख सकते हैं। अब हम इस सूखे पंचांग को लोहे की कढ़ाई में रखकर जलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपामार्ग पंचांग कढ़ाई में डाल दिया गया है और इसे अच्छी तरह जलाया जा रहा है। जब यह पूरी तरह जलकर राख बन जाएगा, तब हम इस राख को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब यह राख तैयार है। जब अग्नि स्पर्श करती है सूखे अपामार्ग को, तो टूटता है उसका स्थूल रूप और शेष रह जाती है राख व सार, जिसमें छिपा है प्राचीन आयुर्वेदीय विज्ञान। आयुर्वेद कहता है, क्षारः सर्वेषु द्रव्येषु तीक्ष्णतमः परिभाषितः। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान, अर्थात क्षार तीक्ष्णता का सर्वोच्च रूप है, रोग विघ्नों को काटने वाला, जैसे तलवार। इसके बाद हम इसमें राख के 6 गुना पानी मिलाते हैं। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे 12 घंटे तक ऐसे ही रख देते हैं। 12 घंटे बाद हम इस मिश्रण को सूती कपड़े से 21 बार छानते हैं। चिकित्सा में क्षार का महत्व सुश्रुत और उनके व्याख्याकार अरुणदत्त के अनुसार क्षार सभी शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसकी चिकित्सीय उपयोगिता बहुत विस्तृत है। क्षार में छेदन, कटिंग, भेदन, पियर्सिंग, लेखन, स्क्रैपिंग, दोषों का विलयन शोधन जैसे गुण सम्मिलित हैं। इसलिए यह कई रोगों में अत्यंत प्रभावी कार्य करता है। इसकी सहायता से गुल्म, शूल, अविष्यंद, अर्श, भगंदर, प्लीहा विकार आदि अनेक रोगों का सफल उपचार किया जाता है। इक्कीस बार छानने के बाद हमें साफ, स्वच्छ अपामार्ग जल केशरा ड्रवा प्राप्त हो जाता है।
हर छलनी के साथ अशुद्धि दूर होती जाती है और शेष रह जाती है क्षार द्रव की स्वच्छ पारदर्शी शक्ति। अब बारी आती है इसे पकाने, बॉइलिंग की। हम एक साफ बर्तन लेकर उसे गैस या चूल्हे पर चढ़ाते हैं। फिर इसमें छना हुआ अपामार्ग जल डालकर मध्यम आंच पर पकाते हैं। धीरे धीरे पानी वाष्पित एवापोरेट होने लगता है और गाढ़पन बढ़ता रहता है। हम बीच बीच में इसे चलाते रहते हैं ताकि यह बर्तन में चिपके नहीं। अंत में जब पूरा जल सूख जाता है तब हमें अपामार्ग क्षार प्राप्त हो जाता है। हम इसे खुरचकर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और चाहें तो लोहे या कांच के जार में सुरक्षित रख सकते हैं। आंतरिक और बाह्य प्रयोग क्षार कल्पना का उपयोग अभ्यंतर इंटरनल तथा बाह्य एक्सटर्नल दोनों प्रकार से किया जाता है। अंदर लेने पर यह दोषों का आम्लनाश, मलवात संचारण, गुल्म एवं शूल का शमन करता है। बाह्य रूप में यह कर्षण, दाह, क्षरण, शोधन, रोपण जैसे प्रभाव दिखाता है। यह है अपामार्ग क्षार, अग्नि से निर्मित, जल से परिष्कृत आयुर्वेद का वह अद्भुत अल्कली जो शोधन, दाहन और उन्मूलन तीनों शक्तियों का संगम है। आप सभी का धन्यवाद आयुर्वेद की इस दिव्य प्रक्रिया की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।